रोशी, अब एक्सक्यूज मी, अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ, यूएल का ऑफिस किस फ्लोर पे है? एक्सक्यूज मी, यूएल का ऑफिस किस फ्लोर पे है? अब आइए मेरे साथ। आपको पता है? जी जी, थैंक यू सो मच। आइए प्लीज। रोशी, मिस नौशीन, आपकी सिलेक्शन मैंने खुद की है, वरना आप टोटली अनफिट हैं इस सीट के लिए। सर मैं काम को बहुत जल्दी सीख जाती हूँ, इंशाल्लाह आपको कोई कंप्लेन नहीं होगी। कीप इट अप, यही मुझे कॉन्फिडेंस आपको अच्छा लगा था। सर वो सैलरी कितनी मिलेगी? ये कौन है? सर ये सज्जाद है, मेरे हस्बैंड। मिस्टर सज्जाद, प्लीज लीव दिस रूम। इंटरव्यू इनका है, आपका नहीं, इसलिए गेट आउट। जी? आई सेड गेट आउट। सुनाई नहीं दी है आपको? बाहर चले जाएं आप। सो सॉरी। कंग्रेचुलेशंस मिस नौशीन, आपकी सिलेक्शन हो गई है। थैंक यू सो मच सर। आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं, कंपनी की तरफ से पिक एंड ड्रॉप आपको मिलेगा और 3 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड है। उसके बाद आप अपने आप को यहाँ पे परमानेंट समझ लीजिएगा। ओके? ठीक है, मैं जा सकती हूँ सर अब? जी बिल्कुल। एंड वन मोर थिंग, यहाँ जॉब आपको दी गई है, आपके बाकी फैमिली मेंबर्स को नहीं। ओके? जी सर, अल्लाह हाफ़िज़। सज्जाद, सज्जाद रुको, तो तेज तेज क्यों चल रहे हो? देखा तुमने कितनी इंसल्ट की मेरी उस शख्स ने। तो सज्जाद तुम्हें भी चुप रहना चाहिए था ना, इंटरव्यू मेरा था, तुम क्यों सवाल जवाब करना शुरू हो गए थे? ये तो मरकर नहीं हो सकता ना कि तुम मेरी किसी बात से एग्री करो। अच्छा प्लीज, ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है बल्कि खुश होने का है। तुम्हें पता है यहाँ पर मुझे बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, इवन पे भी बहुत अच्छी है। तुम मना कर दो, और बहुत सी नौकरियां हैं, बल्कि तुम्हें इससे अच्छी ही मिलेगी। मना कर दूं? इतनी अच्छी जॉब मिली है और मैं मना कर दूं? मुझे नौशी तुम्हारा बॉस बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और तुम कैसे कैसे किसी ऐसे शख्स के लिए काम करोगे जिसने तुम्हारे हस्बैंड की इंसल्ट की हो। प्लीज सजाद, अपने जज्बातों को एक साइड पर रखो, मैं ये जॉब कर रही हूँ। मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगे? कोई ढंग की बात हो तो मानू ना, पर इस बात की क्या गारंटी कि अगर मैं यहाँ मना कर दूंगी तो कल ही मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी? नौशी मैं कुछ नहीं जानता, तुम वहां नौकरी नहीं करोगी तो नहीं करोगी। तुम ये सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, मगर सॉरी, मैं तुम्हारी किसी इमोशनल बातों में नहीं आऊंगी। मैं ये जॉब कर रही हूँ सजाद। ठीक है, तो फिर घर भी खुद आना, मैं तुम्हारा नौकर नहीं। सजाद,
अकेले रोड पे रोना कमज़ोर लोगों की निशानी होती है, और मेरे ख्याल से आप तो काफ़ी स्ट्रांग लगती हैं। सर आप हाँ, वो मैंने ऑफिस की विंडो से देखा था। आपके हस्बैंड आपको अकेला क्यों छोड़ के चले गए? सर वो उन्हें कोई ज़रूरी काम याद आ गया था इसलिए। चले, आप कहती हो तो मान लेते हैं। वैसे कहाँ जाना है आपने? मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। अरे देखो, इसमें तकल्लुफ़ वाली कोई बात नहीं है। तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है और इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। प्लीज़ कम ऑन। क्या हुआ है? ये इतनी मिर्चें क्यों चबा रहा है? आ कहां से रहा है तू? जहन्नुम से। हाँ वो तो मुझे दिख ही रहा है, मगर वो कहां है तेरी? उसे भी जहन्नम में छोड़ आया क्या? गई तो तेरे साथ ही थी और वापसी पे कहां रह गई? छोड़ आए उसे रोड पे। थोड़ी देर ख्वार होगी ना तो होश ठिकाने लग जाएंगे उसके। पागल हो गया है तू सज्जाद? तू मुझे बता उसकी जॉब का क्या बना? मिल गई है नौकरी, और नौकरी मिलते ही तेवर बदल गए उसके। मेरी बात मानने से इनकार कर दिया उसने। मेरी जो ले लेके इसको पागलों की तरह घूम रहा है। बुद्धू कहीं का, अगर जॉब मिल ही गई थी, किस कीड़े ने काटा था तुझे जो उसे छोड़कर आ गया लड़कर? अम्मी आपको बात क्या नहीं पता ना, मेरा दिमाग घूम गया था। और मैंने जो थप्पड़ मारकर तेरी शक्ल घुमा देनी अब। पता नहीं जब अकल बट रही थी तो किस कोने में घुसा हुआ था तू? अम्मी मेरे से कोई बात ना करें, मेरा दिमाग बहुत गर्म है। अजीब गुस्सा है नवाबजादे को, पता नहीं किस बात का। बात कोई है नहीं और गुस्से चढ़े में। मैं ही चला जाता हूं यहां से, एक मिनट का सुकून नहीं इस घर में। पूछो किसके साथ आई हो तुम? तुम इससे क्या है मैं जिसके साथ भी आऊं? तुम तो मुझे वहां छोड़कर चले गए थे ना, फिर अब क्यों पूछ रहे हो? फो ये क्या झगड़ा शुरू कर दिया तुम दोनों ने घर में दाखिल होते ही? सज्जाद उसे सांस तो लेने दे, अभी तो घर में आई है वो। अम्मी मैं बात कर रहा हूं ना, आप बीच में मत बोले। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, समझ आई तुम्हें? रुक इधर। छोड़े मुझे अम्मी, मैं बात कर रही इससे। देखा नहीं तूने किस कदर मूड खराब है उसका, और मुझे बता क्यों नहीं रहा है? हुआ क्या तुम दोनों के बीच? अम्मी बात मेरी इज्जत की है। तू कुछ भी कर ले, मैं इस वक्त तुझे नहीं जाने दूंगी। सज्जाद बैठ जा, इधर आ मेरे पास, इधर बैठ के बात कर मेरे साथ। आ इधर, शाबाश। अम्मी का मिजाज ना दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, ऊपर से नौशी की जॉब का खत्म होना मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होगा सब कुछ। तुम क्यों दूसरों की फिक्र में खुद को दुबला कर रही हो? हमारा और हमारे बच्चे का सोचो बस। ये सब सोचने का काम ना आपका है। अम्मी इतने ताने देती है ना, मुझसे नहीं सुने जाते। तो हमें भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। हमें हमारा हिस्सा दे दें, हम चले जाते हैं। कैसा हिस्सा? क्यों? तुम्हारे अब्बू की जायदाद में तुम्हारा हिस्सा बनता है कि नहीं? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब्बू के पास कौन सी प्रॉपर्टी है, और ये घर भी किराए पे है ना। और जो 3 प्लॉट ले रखे हैं उन्होंने, वो किस काम के हैं? वो जायदाद में नहीं आते क्या? वो तो नौशी के नाम है ना, और उन पर तो वो घर बनवाना चाहती हैं। तो ठीक है, जब तुम्हारी अम्मी तुम्हें मेरी बेरोजगारी का ताना दे तो तुम उन्हें कह देना कि हमें हमारा शेयर दे दें। जाओ खाना लेकर आओ। क्या मसला है तुम्हारे साथ? बस तुम वहां नौकरी नहीं करोगी। नौशी वो बंदा ठीक नहीं है। ठीक है मैं वहां नौकरी नहीं करती,
तुम मेरी जगह कमा लो। तुम्हारे जितनी क्वालिफिकेशन होती ना अगर मेरी, तो जरूर कर लेता। सज्जाद, तुम अभी भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो, तुम्हें अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। मुझे लेक्चर मत दो, जितना कहा है उतना करो, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। मुझे तुम्हारी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम्हारी नाराजगी से ज्यादा मुझे अपने घर वालों की फिक्र है। ठीक ही तो कह रही है नौशी। अब वो हम सबका सोचे या तुम्हारी नाराजगी का, उसके ऊपर पहले ही बहुत जिम्मेदारी है। अम्मी आपको बात का नहीं पता ना, आप प्लीज बीच में मत बोलें। बकवास बंद करो और खत्म करो ये फसाद जो डाला हुआ है तुमने घर में। जब खुद कुछ कर नहीं सकते तो जो कर रहा है उसे तो करने दो। पागल करके रख दिया मेरी बच्ची को। छोड़ो उसकी बात, मत सोचो, मैं हूं तुम्हारे साथ। बैठो यहाँ, बैठ। सुबह से थक गई होगी, निकली हुई थी, मैं खाना खिलाती हूँ अपने बच्चे को। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी मेरा बेटा। हाँ बेटा, तुम लोग खैरियत से पहुंच गए ना? बस तुम लोगों की फिक्र हो रही थी मुझे। अच्छा चलो, अच्छी बात है। अच्छा सुनो, वो मैं अच्छा कहीं जा रही हो? चलो ठीक है, फिर मैं बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज बेटा। अम्मी, खाने की हड़ताल है क्या? किचन पे हर चीज पे तो ताला पड़ा हुआ है। बस बहुत हो गई मेहमान नवाजी, अब सब कुछ खुद करो, मेरा बस हो गया है। ये बहुत ज्यादती है, आप जानती है ना हमारे हालात। तो मेरे हालात भी तुम्हारे सामने ही हैं। नौशी ने अपना हाथ उठा लिया है, मेरे पास भी खजाने थोड़ी जो मैं उठा उठा के तुम लोगों को खिलाऊं उसमें से। और अब तुम सईद को बोलो कि अपने हाथ पांव चलाए। तो तब तक आप हमें भूखा मारेंगी क्या? मुझे पैसे दे, मैं बाहर से मंगवा रही हूँ। मैं तुमसे फारसी में बात नहीं कर रही, तुमसे मैंने कहा ना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, आप हमें हमारा हिस्सा दे दे, हम यहाँ से चले जाते हैं। अम्मी, वो मैंने अपना फोन चेंज किया है, अभी पुरानी सिम लगा के आपसे बात कर रही हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? शुक्र है तुम्हें भी ख्याल आया अपने माँ बाप का। वैसे बड़ी गलती कर दी मैंने तुम्हारी शादी करके। अम्मी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तो और क्या करूं, जिस औलाद को अपना पेट काट काट कर पाला पोसा है वो ही खुद गर्ज निकली। अम्मी, अब आप मुझे परेशान कर रही हैं, बताएं तो सही कि हुआ क्या है? अरे होना क्या है, तुमने जाके अपना घर बसा लिया है, अर्शीन चली गई इस्लामाबाद, लोगों ने तो हमें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है अम्मी, मैं आपको कभी नहीं भूल सकती और ना भूलूंगी। तो फिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? एक्चुअली अम्मी, मैं जॉब के सिलसिले में थोड़ा मसरूफ थी। आपको पता है, पुरानी नौकरी से ज्यादा अच्छी नौकरी लगी है इस बार मेरी। हाँ तो क्यों नहीं मिलनी थी? इतनी दुआ जो मांगी तुम्हारे लिए, नौकरी तो अच्छी मिलनी थी ना। अच्छा बताएं, मुझे क्या बात परेशान कर रही है आपको? ये क्या है? इससे बेहतर तो लोग मरक पे खाना देते हैं। उठाओ इसे। सब्र और शुक्र करके खा लें, ये भी गनीमत समझे, वरना अम्मी ने ना फ्रिज और किचन में हर चीज को ताला लगा दिया है। कितनी बेहिस्म है तुम्हारी यार। वो जानबूझ के ये सब कर रही है कि हम लोग तंग आके यहाँ से निकल जाएं। फिक्र ना करें, हम भी अपना हिस्सा लेके जाएंगे। मैंने ये बात ना उनके कान में डाल दी है। तो क्या कहा उन्होंने? उन्हें ये बात सुन के ना बहुत सदमा पहुंचा, गुमसुम बैठी रही। मुझे तो लगता है उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। हमें क्या, हमारे साथ वैसा बर्ताव करेंगी तो हम अपने हक के लिए तो आवाज उठाएंगे ना। तुम बस अपनी बात में जमी रहना। फिक्र ना करें, मैं भी इस जिल्लत से ना तंग आ गई हूँ। हम अपना हिस्सा लेके ना कोई काम शुरू कर लेंगे और छोटा सा मकान भी ले लेंगे। लेकिन तुम इस बार अब देखना कि मैं करता क्या हूँ। उन्होंने हमारी नाक में दम करके रख दिया। इस बार मैं वो चाल चलूंगा कि ये लोग याद रखेंगे।
यहाँ भी ये सेफ नहीं है। कल ही जाकर मैं बैंक के लॉकर में रखवाती हूँ। ये क्या छुपा रही थी? मैं क्या छुपाऊंगी, मेरे ऑफिस की इम्पोर्टेंट फाइल है। अच्छा, ये क्या बदतमीजी है सज्जाद, वापस करो उसे। वाह वाह वाह, हमारी बीवी प्रॉपर्टी ओनर भी है।